चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिवार की कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, परिवार की कौन कौन से कार्य हैं, जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं परिवार होता क्या है, परिवार का अर्थ और उनकी परिभाषा। आज हम देखेंगे कि परिवार के ऐसे कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं, जिसमें भौतिक कार्य, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, शैक्षिक कार्य, धार्मिक कार्य और साथ ही राजनीतिक कार्य भी होते हैं परिवार के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट है भौतिक कार्य। परिवार की का पहला कार्य कौन सा है? भौतिक कार्य, जिसमें हम बात करेंगे भौतिक कार्य में 3 तरह के और आते हैं, जिसमें यौन संबंध की संतुष्टि, ठीक है, यौन इच्छा की संतुष्टि, दूसरा है शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना और तीसरा है संतानोत्पत्ति। अच्छा, तो पहला है कि यौन इच्छा की संतुष्टि। उसमें क्या है कि जहां एक और यौन इच्छा शारीरिक आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर समाज निर्माण व वंश परंपरा बनाए रखने के लिए यौन संबंध आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें ये कह सकते हैं कि मनुष्य की अपनी एक संस्कृति और सभ्यता है, एक सीमाएं हैं, एक दायरे में रह करके वो यौन इच्छा की संतुष्टि प्राप्त करता है। और दूसरा है संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति में भी इस तरह की चीजें हैं, बिना संतान की इच्छा के यौन संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेन चीज होगी कि यौन संबंध का परिणाम संतान जन्म के रूप में होता है। यौन संबंध शारीरिक मांग के साथ साथ, ठीक है, शारीरिक मांग के साथ साथ संतान की इच्छा से भी स्थापित करते हैं। जैसे कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि पति पत्नी में जो भी यौन संबंध होते हैं, जब वो जो है संतान की इच्छा पे होना चाहिए। ठीक है, संतान की इच्छा अगर है तब यौन संबंध स्थापित करना चाहिए। तो ये हो गया संतानोत्पत्ति के लिए। तीसरा आता है शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। अब परिवार में है तो शारीरिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, जैसे रहने का मकान, जैसे रोटी कपड़ा मकान, इस तरह से वो परिवार ही देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है, भौतिक सुविधाएं देना, भौतिक कार्य। दूसरा आता है आर्थिक कार्य। अब आर्थिक कार्य में क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक रूप से सपोर्ट करना। जैसे भौतिकी रूप से सपोर्ट करना, इस तरह से जो है एक इकोनॉमिक आर्थिक रूप से सपोर्ट करना, जिसमें जैसे कि परिवार के बहुत से लोग हैं, कुछ काम करते कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जॉब छूट जाती है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार को परिवार वाले उसे सपोर्ट प्रदान करते हैं। या विकलांग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रदान करते हैं परिवार के लोग। अच्छा, तो ये हो गया आर्थिक कार्य, पैसे से संबंधित सपोर्ट प्रदान करना। अच्छा, फिर आता है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक क्या होता है? साइकोलॉजिकल, मेंटल, ठीक है, जिसमें प्रेम, स्नेह, इस तरह के दुख सुख, जैसे कि पहले बता रहे थे परिवार के बारे में, तो उसमें भी इस चीजों को लेकर के बात हुई थी। तो जब एक परिवार मतलब सुखी से रहता है, या एक पूरे परिवार में किसी को भी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब, या कोई अच्छा सा सेलिब्रेट करने वाली चीजें रह जाती, बर्थडे आ गया या किसी की शादी हुई या गवर्नमेंट जॉब पा गया, तो उसमें और जो परिवार वाले वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा, अच्छी बात है। दूसरी चीज दुख, यानी कोई घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी और की मतलब और सारी विपत्ति आ गई, तो उसमें भी परिवार वाले सभी के सभी जो है दुख सुख आपस में बांटने लगते हैं कि हाँ ठीक है, वो भी दुखी है, एक दुखी है तो सब दुखी है, एक सुखी है तो सब सुखी है। तो ये भी एक मेंटल, एक तरह से साइकोलॉजिकल कार्य है। फिर है सामाजिक कार्य। ठीक है, सामाजिक कार्य में भी वो सारी चीजें रहेंगी, जैसे परिवार में बच्चे के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, उसी तरह से ही वही व्यवहार बच्चे के जीवन का अंग बन जाता है। यानी वो जो है वो जिस तरह का एनवायरनमेंट पाता है बच्चा, तो ये भी परिवार कहीं ना कहीं एक तरह से एनवायरनमेंट देने का कार्य करता है। जैसे कहते नहीं, परिवार से ही समाज है। अब परिवार में कई सारे लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और कुछ आसपास के लोग जो अपने छोटे भाई बहन हैं, तो उनसे जो छोटा वाला है वो कहीं ना कहीं अपने बड़े से कुछ सीखता है, तो वो अच्छा हो या बुरा हो उन सबको अडॉप्ट करता है। तो इन सब चीजों को लेकर के भी वो सामाजिक कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, फिर आता है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य में क्या जाएगा? जैसे कुछ परंपराएं, वंश, रीति रिवाज जो चली आ रही है, वो भी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आती है। तो ये भी एक धार्मिक कार्य, कुछ रीति रिवाज है ऐसे कि हाँ ये चीज ऐसे होना चाहिए, पूजा पाठ या कुछ भी चीजें हैं धार्मिक, धर्म उससे संबंधित, तो वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी
चलती चली आती है। तो ये भी एक आगे बढ़ाने का प्रोसेस है। ये भी परिवार कहीं ना कहीं इस सब चीजों में बहुत मायने रखता है। ये भी इनका एक बहुत बड़ा कार्य है। फिर बात करते हैं सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्य में सभी चीजें आ जाएंगी, जिसमें वो जितने भी राजनीतिक, नैतिक, एक तरह से नैतिक कार्य, ठीक है, सांस्कृतिक, कल्चरल, जिसमें नैतिक गुण हो, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, देशभक्ति, इस तरह के परिवार के कार्य सांस्कृतिक कार्य में इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, तो ये हो गए पारिवारिक, ये हो गए सारे कार्य। अच्छा, शैक्षिक कार्य भी इसमें ये रहता है कि हाँ, जैसे 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 कहते हैं पूरा परिवार शिक्षित है, तो वो भी बच्चे को भी शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, यानी सभी लगभग जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से सपोर्ट प्रदान करते हैं। अच्छा, और राजनीतिक कार्य में क्या आ जाएगा, जैसे एक मुखिया है वो निरंकुश है, या एक मुखिया है जो घर की लड़ाई झगड़ों को भी जो है उनको सुलझाने का काम करता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ों को सुलझाने का काम करता है जो घर का मुखिया होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है परिवार का, राजनैतिक कार्य। तो इसमें कौन कौन से आगे, भौतिक कार्य, आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, राजनैतिक कार्य, शैक्षिक कार्य, धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, तो ये सारे कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला भी टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, परिवार के कार्य। अब आगे की वीडियो में हम और भी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे परिवार के प्रकार क्या हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं, अभी के लिए इतना।